रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए सलाम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्लिमू व ज़कता व मुतमत्तिउन फ़ीहा तवीला अलैहि सलाम। या महमूद बिहक़ मोहम्मद, या आला बिहक़ अली, या फ़ातिह समावात बिहक़ फ़ातिमा, या महसन बिहक़ हसन, या कदीमुल इहसान बिहक़ हुसैन। दुआ है कि जिस अक़ीदत से, इस मोहब्बत से हमारे इमरान हैदर भाई ने इस फर्श अदा का एहतमाम हर साल की तरह किया है, पाक सैयदा अपनी बारगाह में इनकी इस हाज़िरी को, ड्यूटी को कबूल फरमाए। बीबी बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाए, खुला रिज़्क़ अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। दुआए सेहत की अपील है। जासिम अली रज़ा और तबस्सुम बुतूल के लिए दुआ करें। मौला बीमारी मदीना का सदका, बीमारी करबला का सदका शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और आप जिस अक़ीदत से, जिस मोहब्बत से फर्श अदा पर तशरीफ़ लाए हैं, बीबी आपका चल के आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक दफ़ा आपने अपने तमाम मरहूमीन के लिए और ख़ुसूसन शेख सज्जाद हुसैन, सरवर बतूल, शेख बरकत अली, मरहूम फ़ातिमा, मोहम्मद असलम और कुल मोमिन मोमिनात जिनका कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, उनके लिए फ़ातिहा की दरख्वास्त है। इस्तक़बाले मुहर्रम की मजलिस अज़ा है। जब ये बात हक़ है कि जिस जगह मजलिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद होती है, उस जगह बीबी सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ लाती हैं। इस बात पे जिसका जितना यकीन है, बीबी की ज़ात पे 3 दफ़ा उतनी बुलंदी से सलावत पढ़े। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार के लिए और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के लिए एक दफ़ा और मिलके बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। इजाज़त है तो शुरू की जाए। सब हजरात माइल हैं, तवज्जो है न सबकी। तुमसे गमे हुसैन मिटाया न जाएगा। मैंने गुजारिश की है कि इस्तक़बाल मुहर्रम की ये मजलिस, ये फर्श अज़ा है, तो 4 मिसरों से अपनी ड्यूटी का आगाज़ कर रहा हूँ कि तुमसे गमे हुसैन मिटाया न जाएगा, ये वो चिराग है जो बुझाया न जाएगा। थोड़ी मोहब्बत फरमानी है, थोड़ा प्यार फरमाना है और थोड़ा सा बोलना है। तुमसे गमे हुसैन मिटाया न जाएगा, ये वो चिराग है जो बुझाया न जाएगा। आएगा तब तलक ना जहन्नुम को भी सकून, आएगा तब तलक ना जहन्नुम को भी सकूं, जब तक मुनाफिकों को जलाया न जाएगा। जब तक मुनाफिकों को जलाया न जाएगा। एक दफ़ा मिलके नाराए तकबीर।
से बोलो नारे तकबीर, जल्दी से बोलना नारे रिसालत, और कुव्वत से बोलो नारे रिसालत। दोनों हाथ उठा के अली रसूल अल्लाह ने गदीर में हमें दिया था, इसलिए दोनों हाथ उठा के अली के नाम का नारा बुलंद करो, बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत बोलो, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। नाराए सलाम। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। बुलंदियों की हदें पार करने वाला हूँ। मतलब रहिएगा मेरे अजीजों, मैं मेहमान हूँ, आप मेज़बान हैं, सफ़र करके आया हूँ आपकी खिदमत के लिए इमरान भाई के हुक्म पे। अब तवज्जो फरमाइएगा, थोड़ा सा मेज़बानी का हक़ आपने अदा करना है, मेरा हौसला बढ़ाना है। मैंने दावा बहुत बड़ा कर दिया, बुलंदियों की हदें पार करने वाला हूँ। आप कहेंगे आसिफ मुगल दर्जे को लाहौर से आया है, लेकिन तूने दावा बहुत बड़ा कर दिया है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि जिसे खैरात मिली हो ना बाब मदीनतुल इल्म से, उसका दावा छोटा नहीं होता। तवज्जो। बुलंदियों की हदें पार करने वाला, बुलंदियों की हदें पार करने वाला हूँ। अगला दावा सुनिएगा। मैं कैद वक्त की रफ्तार करने वाला हूँ। उठाओ हाथों को, बोलो नारे हैदरी। मैं कैद वक्त की रफ्तार करने वाला हूँ। मिसरे सुनना मेरे अजीजों। और अभी पढ़ेंगे यहाँ सब नमाज़े इश्क़ अली। आखिरी बंदे तक सुनिएगा जरा। बुलंदियों की हदें पार करने वाला, मैं कैद वक्त की रफ्तार करने वाला। अभी पढ़ेंगे यहाँ सब नमाज़े इश्क़ अली। फिर तवज्जो। अभी पढ़ेंगे यहाँ सब नमाज़े इश्क़ अली। मैं ज़िक्र हैदर करार करने वाला हूँ। मुस्कुरान के दूसरे मोमिन को बड़े सालों बाद मैं देख रहा हूँ इन्हें, और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आएँ। बड़े सालों बाद मैं आपकी खिदमत करूँगा। मेरा दिल है कि आप मुझे करीब आके सुने। जन्नत का सलवातुल्लाह अलैहि का जिक्र कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। बिखरी हुई सलवात नहीं अच्छी लगती है। अली का नाम ही ऐसा है जो अजनबियत को उनसियत में बदल देता है। अली का नाम ही ऐसा है। नारा कोई भी लगाए, किस जात का हो, किस कौम का हो, लेकिन जवाब सारे देते हैं, ऐसे देते हैं जैसे उसे जानते हैं। ऐसा नारा लगे जो पता लगे, जितनी सलामत रहे कोई मातम करना है, सवा 2 महीने हुसैन हुसैन करना है, हुसैन की अम्मा को राजी करना है, तो 4 मिसरे सुनना मेरे अजीजों पेश करता हूँ कि शहजादी जन्नत का करम देख रहे हैं,
ये मेरे बड़े भाई जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, ये तारीफ करेंगे खुदा की कसम। ये शहजादी जन्नत का करम नहीं है तो और क्या है। 1400 साल से आज़ादारी जारी सारी है। न जाने कैसे कैसे यजीद आए, कैसे कैसे यजीद गए, लेकिन हुसैन हुसैन कहने वाले ना रुके थे, न रुके हैं, न रुकेंगे। तवज्जो फरमाइएगा आखिरी बंदे तक। शहजादी जन्नत का करम देख रहे हैं, शहजादी जन्नत का करम देख रहे हैं। बच्चों आगे बैठे हो ना, बोलना है जरा। शहजादी जन्नत का करम देख रहे हैं, ख्वाबों में भी गाजी का अलम देख रहे हैं। इसके हाथ उठे हैं, सलामत ने बीबी खैरात अता फरमाए। दोनों हाथ उठा के जितने माध्यमी बस माध्यमियों के लिए 4 मिसरे हदिया कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। माध्यमी ऐसे वसूल करेंगे मुझ तक वसूली की रसीद पहुंच जाए तो उसने वसूल किए हैं। खामोश ना बैठा रहे, मेरी तरफ तजस्सुस से ना देखता रहे, घबराना नहीं है मेरे भाइयों का। तवज्जो। शहजादी जन्नत का करम देख रहे हैं, ख्वाबों में भी गाजी का अलम देख रहे हैं। गैबत से सदा आती है, फतवों को कुचल दो, दिल खोल के मातम करो, हम देख रहे हैं। सलामत दिल खोल के मातम कर हम देख रहे हैं। एक दुरूद का सहारा दो जरा। और बुलंदी से जरा तादाद हमारी इतनी कम नहीं है जितनी आवाज कम है। जरा और बुलंदी से बोलो यार। सुनिएगा, मैंने पूरे पाकिस्तान में पढ़े, पाकिस्तान से दाद ली। आज पहली दफ़ा इस मजलिस में या इमरान भाई के घर में मैं पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ फरमाइएगा और मोहब्बत से दिल देखिएगा और सुनिएगा। करबला, तवज्जो, बात होगी करबला की। आज मेरे साथ रहना क्योंकि करबला सुनने आया हूँ ना, मैं तो करबला पढ़ने आया हूँ। हाँ, अल्लाह हमारे दिलों को करबला से आबाद रखे। हम ये इंतजार ना करें कि हमारे पास पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर हम करबला जाएंगे। हम जब ऐसे अपने दिल की तरफ देखें तो करबला पहुंच जाए। अल्लाह हमें ऐसा करे, ऐसा मोमेंट बना दे। समझो, करबला यही बात में लेके चलो। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख कर देखना। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख के देखना। थोड़ा दावा कर दिया मैंने। बिस्मिल्लाह मेरे भाई तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाह। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख कर देखना। अगला मिसरा सुनिएगा जरा। अगला मिसरा दलील, मैंने दावा तो कर दिया लेकिन मैंने पहले गुजारिश की है कि शिया वो होता है कि जिसके दावे के पीछे दलील भी होती है। दावा अगर बड़ा होता है तो दलील भी बड़ी होती है। तवज्जो। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख कर देखना। 1 मिनट में, तवज्जो, 1 मिनट में धड़कने होंगी 72 देखना। जिसका हाथ अभी तक नहीं उठा वो ये तय करने के यहाँ मजलिस से उठ के मैंने किसी डॉक्टर के पास जाना है और पूछना है कि डॉक्टर साहब आज से मोगली की मिसरा पड़ा है कि 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। तो उसे जब जवाब मिल जाए वो तब जायरी का नारा लगा दे, तब मेरे हक में दुआ कर दे। किसी सेहतमंद इंसानी दिल के बारे में किसी डॉक्टर से पूछेंगे ना कि 1 मिनट में कितनी दफा धड़कता है तो डॉक्टर कहेगा 72 दफा। सेहतमंद दिल की बात कर रहा हूँ, बीमार दिल की बात नहीं कर रहा। और यहाँ जहाँ मजलिस आज़ा में वो आते हैं जिनके दिल सेहतमंद होते हैं। बोलो हाथ उठा के नारा हैदरी। करबला दिल में है, दिल पर हाथ रख कर देखना।
एक मिनट में धड़कने होंगी 72 देखना, इसलिए मेराज पे अहमद से पहले थे अली। मेजबां का काम है पहले से आकर देखना। मेरे हाथों को कुर्बान जाऊंगा जी, आप आवाज रहे। दूर क्यों है परचमे अब्बास के नजदीक, दूर क्यों है परचमे अब्बास के नजदीक। ये सिखाएगा तुझे नजरें उठा कर देखना। आपके बोलने का शुक्रिया। जिंदा जिंदा में हुसैन का ये मौजज़ा भी है। मेरे पास मिसरे होते हैं, तो मिसरों को बड़ी सादा सी सुर का लिबास पहना के आपके हवाले करता हूँ। आप तवज्जो करना मिसरों पे, लफ्जों पे। जिंदा गमे हुसैन का ये मौजज़ा भी है। जिंदा गमे हुसैन का ये मौजज़ा भी है। अगला मिसरा सुनना, खुदा की कसम आप तन्हाइयों में भी आसिम मुगल को दुआ देंगे। जिंदा गमे हुसैन का ये मौजज़ा भी है। इश्क़े हुसैन दर्द भी है और दवा भी है। किस मयार पे आके सुन रहे हैं। बड़ा गहरा मिसरा था, लेकिन आपने कैसा खूबसूरत आपने मिसरा सुना और फिर दाद दी कि इश्क़ हुसैन दर्द भी है दवा भी है। हाय हाय हाय, इश्क़ हुसैन दर्द भी है और दवा भी है। तो शेर सुनना, शेर आपके दामन में होता है रहमतों का। जहां भी बैठे आपके हक में दुआ करने लगा हूँ, तवज्जो करना जरा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहां भी मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके घर के लिए दुआ कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह आपको बड़ा घर अता फरमाए मजलिस हुसैन के वास्ते। होता है रहमतों का नज़ूल उस मकान पर। यदि अगली बात सच्ची ना हो तो बेशक खामोश रहिएगा, अगर सच्ची हो तो फिर ऐसे बोलिएगा जैसे सच्ची बात पे बोलते हैं। होता है रहमतों का नज़ूल उस मकान पर। होता है रहमतों का नज़ूल उस मकान पर जिस घर में फर्शे अला भी है। सलामत आज की इन मजलिसों का पैगाम भी यही है, खुदा की कसम। हाँ, अल्लाह जाने तो पता नहीं मजलिसों का इसमें क्या क्या पैगाम दे जाते हैं, लेकिन इस मजलिसों का पैगाम ये है कि नमाज बर वक्त अज़ादारी, सारे बोले नमाज बर वक्त अज़ादारी। होता है रहमतों का नज़ूल उस मकान पर।
नज़ूल उस मकान पर जिस घर में जानमाज भी फर्शे अज़ा भी है। सलामत ने आबाद ने शाद ने इन मजलिसों का पैगाम भी है। और आज मैं इस्तकबालिया मजलिस में ये मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ये शेर पैगाम भी है, तवज्जो फरमाइएगा। अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मत रसूल, तवज्जो मेरे अजीज, नतीजा दूंगा अगले मिसरे पे। अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मत रसूल, अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मत रसूल, तवज्जो, करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। ये मौजज़ा भी है। शेर सुनना मेरे अज़ीज़ों। नाम यज़ीद हो गया दुनिया से बेनिशान। और देर खिदमत नहीं करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। हाँ, किबला इंतजार में है कि मैं कब उतरूं और वहाँ। नाम यज़ीद हो दुनिया से बेनिशान, नाम यज़ीद हो गया दुनिया से बेनिशान। जिंदा मगर अलम भी है और ताज़िया भी है। तवज्जो, सलामत रहे, सलामत। बड़ी मेहरबानी, सलामत। जिंदा में हुसैन का ये मौजज़ा भी है। शेर सुनना मेरे अजीज, शेर सुनना। मौलवी डराता है, मौलवी बहुत डराता है, मौलवी परेशान कर देता है कि पूरी सलाह से। हाँ, लेकिन तवज्जो फरमाना मेरे अजीजों, मेरे पास तौज़ी का वही वक्त नहीं है, तशरीह का वक्त नहीं है। मैं बड़ी जल्दी से मिसरा आपके दामन में। वही पुले सिरात से गुजरेंगे जिनके पास। मेरे साथ है ना मेरे अजीज, मेरे साथ है ना अजीज। हाँ, वो ही पुले सिरात से, पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़े लिखे शेर पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ है ना मेरा। वो ही पुले सिरात से गुजरेंगे जिनके पास, वही पुले सिरात से गुजरेंगे जिनके पास। अरे कुरान के साथ साथ हदीसे के साथ भी है। मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मदीना चलो मेरे साथ। मौला आपको बार बार मदीने ले जाए, देखना मदीने का, तवज्जो फरमाना जरा। आओ देखें कहाँ उतरती है कुरान की आयतें। तवज्जो करती है जरा। देखें कहाँ उतरती है कुरान की आयतें। देखें कहाँ उतरती है कुरान की आयतें।
तवज्जो, काबा भी है जमीन पे, दरे सैयदा भी है। उस कलाम के भी सारे शेर नहीं पढ़े, फिर कभी मौका मिला बाकी शेर सुनाऊंगा। इस कलाम के भी चंद अशार में साथ रहिएगा। अभी हदीर पे मैंने इस कलाम को पढ़ा और यहाँ मुस्तान ज़हरा में भी पढ़ा, रात मिली, बहुत दुआएं मिली और भाई का हुक्म है वही कलाम पढ़िएगा। मैं पेश कर रहा हूँ एक दफ़ा मिलके सरकार अली अलैहिस्सलाम के साथ में मिलके बुलंद तरीन सलावत। मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, जिसे जिसे ये आदत है ना, जरा मेरे साथ जुड़े, जिसे नहीं आदत है बेशक काम होते, जिसे याइली कहने की आदत है ना, वो अगले मिसरे पे काम याली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, याली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। याली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो। याली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई। तवज्जो तवज्जो, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके सामने अली के नाम का नारा लगाया जाए या अली का नाम लिया जाए तो उनके चेहरे खिल जाते हैं, उनके चेहरे मुस्कुराते हैं, शादाब हो जाते हैं। जैसे ये सारे बोलिए हैं, कोई चेहरे हैं ये जो यहाँ बैठे हैं जिनके अली के नाम से चेहरे खिल जाते हैं, जैसे फूल खिल जाता है। लेकिन एक और मंजर पेश कर रहा हूँ। एक तो ये जो चेहरे खिल जाते हैं, तवज्जो, रंग चेहरे का उड़ा जिस अली के जिक्र से, जवानों सुनना जरा, रंग चेहरे का उड़ा जिस अली के जिक्र से, मेरी तवज्जो करना जरा, रंग चेहरे का उड़ा जिस अली के जिक्र से, बस समझ लेना, बस समझ लेना खुदा की उस पे लानत हो गई। बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। याली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। शेर बड़ा कीमती है, मुझे डर लग रहा है कि नहीं कि फैसलाबाद में शेर जाया ना हो जाए, लेकिन मुझे ये यकीन है फैसलाबाद के जो अजहान हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये माशाल्लाह ये ज़हीन लोग हैं, काबिल लोग हैं, अकील लोग हैं। मेरा मिसरा जाया नहीं होगा, मेरा शेर जाया नहीं होगा। शेर गहरा है खुदा की कसम, तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी कीमती बात। वो आखिरी बंदे तक मुझे हाथ उठना चाहिए। मिसरा दूसरा सुन के तवज्जो, जिसने पाला है नबी को, जिसने पाला है नबी को, उसको काफिर कह दिया। आखिरी बंदे हुई जो नशिस्तों में मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे भाई बैठे, तवज्जो करना मेरे दिलों, जिसने पाला है नबी को उसको काफिर कह दिया, जिसने पाला है नबी को उसको काफिर कह दिया। अक्ल के अंधो, अक्ल के अंधो, ये तौहीने रिसालत हो गई। बस यही आदत हिफाजत की जमानत। नात के तो हम कहाँ मुनकर हैं, नात तो हम सुनते हैं, पसंद करते हैं। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। जिसने ईजाद की है नाते नबी उसको काफिर बना रहे हैं लोग। सारे बोलो, या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई।
या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। शेर सुनो। या अली कह के था सोया चैन से बिस्तर पे मैं, बहलोल मिजाज लोगों के लिए शेर पेश कर रहा हूं। या अली कह के था सोया चैन से बिस्तर पे मैं, या अली कह के था सोया चैन से बिस्तर पे मैं, बंद आंखों से भी कुरान की तिलावत हो गई। शेर पेश कर रहा हूँ, अहले दिल के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। बहलोल मिजाज से शेर समझ ना आए, बड़ों से समझ ले जाके फिर मैं समझा नहीं सकता, मैं तौज़ीह नहीं कर सकता, तशरीह नहीं कर सकता। शेर आपके दामन में कि दुश्मने हैदर तू अपनी माँ से ये तो पूछ ले, तवज्जो आखिरी बंदे तक हाथ उठना चाहिए। दुश्मने हैदर तू अपनी माँ से ये तो पूछ ले, दुश्मने हैदर तू अपनी माँ से ये तो पूछ ले, कब कहाँ कैसे अमानत में खयानत हो गई। दोनों हाथ उठा के आसमानी नारा बोलो, नारा हैदरी। बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। फिर पढ़ दूं, बोलोगे खामोश तो नहीं रहोगे, खामोश तो नहीं रहोगे, बोलोगे ना। तवज्जो, अब पूरी कुव्वत से बोलना, जो पहले नहीं बोले आप बोलना, ताकि उन्हें कुछ पता लगे, समझ भी आ गई है उन्हें। दुश्मने हैदर तू अपनी माँ से ये तो पूछ ले, दुश्मने हैदर तू अपनी माँ से ये तो पूछ ले, कब कहाँ कैसे अमानत में खयानत हो गई। या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई। अय्याम अज़ा आ गए, बस यहाँ आज चांद नमूदार होना था, या कल हो जाएगा। अय्याम अज़ा शुरू हो गई। मदीने के लोगों का ये दस्तूर हुआ करता था कि वो चांद मुहर्रम का नहीं देखते थे, आले मोहम्मद के घर की तरफ देखते थे। जैसे गिरिया बुलंद होता वो समझ जाते कि मुहर्रम का चांद निकल आया है, चाहे वो रजा का घर हो, चाहे वो बाकिर का घर हो, चाहे सज्जाद का घर हो। ये चांद मुहर्रम का ना, ये ज़हरा के चांद ने भी सफर में ये चांद को जब देखा तो मौला ने तड़प के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो रोने के लिए आए हो ना, ये अय्याम अज़ा, बस इस्तकबाल करना, इस्तकबालिया मजलिस है, फर्श अज़ा है, बीबी तशरीफ लाई हैं, बस ऐसा पुरसा पेश करना बीबी को कि बीबी 2.25 महीने की इबादतें हमारी कबूल फरमाए। हाँ, चांद मुहर्रम का ज़हरा के चांद ने सफर में देखा और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस बीबी ज़ैनब के कान में ये आवाज़ पड़ी तो एक दफ़ा ज़ैनब तड़प गई और कहा, भैया क्या देखा? मौला ने फरमाया, बहन चांद को देखो, मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया, मुहर्रम का चांद निकल आया। बस बीबी ने चांद की तरफ देखा, एक दफा रो के कहा, ए चांद तू तो सलामत रहेगा, लेकिन तेरी चांदनी में ज़हरा के चांद को ग्रहण लग जाएगा।
यही चांद था जो मदीने में सुगरा ने देखा, और सुगरा ने देख के एक दफा खुश होके कहा, ये चांद, ये मुहर्रम का चांद अकबर की शादी का चांद है। आए जरूर करते आना मेरे अजीजों, अकबर की शादी का चांद है। हाँ, अकबर को सेहरे लगेंगे, अकबर की बारात सजेगी, लेकिन कोई सुगरा को बताए ये चांद अकबर की जिंदगी का आखिरी चांद है, ये अकबर की शहादत का चांद है। बीबी कहाँ के सेहरे, बीबी कहाँ की बारात। आज हुक्म है कलाम का, उस कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जो भी गिरता है इस गम में आंसू, कोई बेकार जाता नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का है, भरोसा नहीं है। बस मैं भी मुसाइब पे हूँ, बस अजीजों कुछ आंसुओं को आंखों में लाने की कोशिश करना, बीबी से खैरात लेना, बीबी बड़ी करीमा है, खैरात में आंसू जरूर अता कर देती है, तवज्जो फरमा। और आंसू आए तो बुलंद आवाज से गिरिया करना। मौला से किसी ने पूछा, मौला आपके बाबा पे कैसे रोए? मौला ने कहा, आंसुओं का वो कतरा जो आंख में रह जाए मोमिन का, जो रुखसारों आंख से बाहर रुखसारों तक आ जाए सालिहीन का, जो दाढ़ी तक आ जाए अंबिया का, जो सीने के बालों तक आ जाए हम इमामों का। पूछने वाले ने पूछा, मौला जिस गिरिये में आवाज बुलंद हो जाए? मौला ने सर पे हाथ रखा, खड़े होके कहा, हमारी दादी ज़हरा का। आज रुको मिला ज़हरा, आज रुको मिला ज़हरा। जब जले होंगे खैमे हरों के, जब छीनी होंगी सर से रिदाएं, जब जले होंगे खैमे हरों के, जब छीनी होंगी सर से रिदाएं, क्या बनी होगी सैदानियों पर, क्या बनी होगी सैदानियों पर, वो समा दिल से जाता नहीं है। आओ उस वक्त को याद करें जब शाम गरीबा में, शाम गरीबा के अंधेरे में ज़ैनब ने अपनी भाभी उम्मे लैला से कहा, भाभी मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके सुबह तक 18 भाई थे, आज मेरे सर पे चादर भी नहीं। बहरे सवारी फुफी की आ रही है, सवारी फुफी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, मौला आपके आंसुओं का सदका
सदका, आपकी इन आहों का, इन आवाज़ों का सदका बानी मजलिस की अकीदत को कबूल फरमाए। इस बेटे को सेहत कामिल, जासिम रजा को सेहत कामिल अता फरमाए, तबस्सुम बतूल को सेहत कामिल अता फरमाए। बीबी से हाँ तवज्जो फरमाना मेरे अजीजों, एक आलिमा के ख्वाब में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तशरीफ लाई। उस आलिमा की बीवी ने आलिमा ने पूछा कि बीबी आप पे करबला में सबसे कड़ा वक्त कौन सा था, सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? जनाब ज़ैनब ने फरमाया शाम गरीबा में जब मेरे बाबा अली तशरीफ लाए वो वक्त मुझ पे सबसे मुश्किल वक्त था कि मेरे सर पे चादर भी नहीं थी। मैंने फुरात का रुख किया और कहा गाजी मेरी चादर के मुहाफिज।